तो हम जैसे एसएसबी में बहुत सारे ओवर स्मार्ट कैंडिडेट्स भी होते हैं तो उनके बारे में बताइए, उनका क्या होता है? देखो हाँ, ओवर स्मार्ट इन द सेंस जो रिपीटर्स होते हैं स्पेशली, ठीक है। नाउ आफ्टर बीइंग अ रिपीटर दे नो कि कौन कौन से टेस्ट होने हैं, ठीक है। दे विल गो टू XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, ठीक है। वहाँ से ये सब सीख के आ जाते हैं। बट इनको ये नहीं समझ में आता, जो मेंटर है आपको वो सिखाता है कि हाउ टू गो अबाउट इन अ टेस्ट, राइट। बट देन कैपेबिलिटी किसकी है? वो तो आप ही की है ना। तो आपने अगर अपने आप को डेवलप नहीं किया, बट ये है कि आपको पता है इस टेस्ट में क्या होगा, तो कैसे होगा? जैसे कि क्वेश्चन पेपर आया और आपको पता था क्वेश्चंस कौन से आ रहे हैं, हाँ बस आंसर लिख दिया तो रटा रटा आंसर लिख दिया, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे, उससे आंसर निकाला और वहीं का वहीं लिख दिया और सोचा मेरा तो हो ही जाएगा, राइट। वो ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ काम नहीं करता, बिकॉज जो साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, GTO हैं, ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ ईयर्स एंड ईयर्स, ठीक है। एंड उनकी तो ट्रेनिंग होती है, ठीक है, इनके कोर्सेज होते हैं, ट्रेनिंग होती है। एज अ ट्रेनी, मतलब सीधा साधा जॉब पे नहीं मिलता, एज अ ट्रेनी लगते हैं फॉर सम टाइम, ईयर्स, ठीक है, सो एज टू अंडरस्टैंड द असेसमेंट पार्ट, ठीक है। तो जैसे कहता ना कि उनको बारीकी से देखना आ जाता है किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में। अब साइकोलॉजिस्ट है, ही रीड्स द सबकॉन्शियस माइंड एंड देयर इज अ टेक्निक ऑफ डूइंग दैट, ठीक है। Similarly, an interviewing officer, he sees कि how a person is reacting in a spoken manner, ठीक है, and through his body language, right? उसकी वो skill develop है assess करने की, ठीक है। अगर आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, nervous हो रहे हो, ऐसे हो, slouch कर रहे हो, ठीक है, you are not making an eye contact, so there are ways and means, ठीक है। You are nervous. Yes, he'll put you in a stressful situation, ऐसे questions देगा, फिर देखेगा आपको कि आपका कैसे reaction है। बहुत सारे उनके पास टेक्निक्स हैं, ठीक है। He'll put you in a fixed tight corner and फिर देखता है कि भाई अब देखें क्या करता है ये लड़का, ठीक है। अगर वो फिर भी लाइवली है कैंडिडेट, ठीक है, एंड ही इज टेकिंग इट इन स्टिल इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड, ठीक है, एंड आंसर्स अपने बेस्ट दे रहा है, ठीक है, फालतू का डींगे नहीं हाँक रहा, विच इज सेइंग ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, वो नहीं कर रहा। सो उनको वो बंदा ज़्यादा बेटर लगेगा जो नॉर्मल है। इन SSB ना, व्हाट डू दे सी? दे डोंट वांट अ परफेक्ट कैंडिडेट, they want a person who is trainable. There is a difference. Like? Trainable personality. देखो मैं समझाती हूँ फर्क। जैसे मैं गई, मैंने सोचा मैं तो परफेक्ट हूँ, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट गई, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं अपने आप से ऊपर किसी और को समझती नहीं, मैं फिट नहीं हूँ फिर आर्मी के लिए। फिट कौन है बंदा? जो जानता है कि yes, he or she is giving their best and they have a scope for getting trained further and improving further, ठीक है। इसीलिए जो ओवर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स है ना, वो मार खाते हैं। ट्रेनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है SSB में जो देखा जाता है कैंडिडेट्स में। कई लोग, आपको पता है, दे माइट बी जीनियस, दे डोंट गेट सिलेक्टेड इन SSB। पढ़ाई में एकेडमिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट ट्रेनेबल। ओवर कॉन्फिडेंट इज वन पार्ट ऑफ इट। ट्रेनेबिलिटी के चेक करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, जहाँ वो चेक करते हैं कि ये बंदा ट्रेनेबल है कि ये नहीं है, ठीक है। और अगर आप अपना ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो आप ऑटोमेटिकली उनको ये सजेस्ट कर रहे हो कि यू आर नॉट ट्रेनेबल, ठीक है। आप अपने आप को ईगो दिखा रहे हो, अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो, ठीक है, अकड़ रहे हो। ऐसा बंदा तो कहीं पे भी एक्सेप्ट नहीं होता, ये तो कहीं नहीं होता। बिकॉज इन आर्मी ना, पीपल सेलेक्ट द लीडर्स, ठीक है। जस्ट बिकॉज यू आर एन ऑफिसर, men do not accept you, they accept you only when you show them कि जब क्राइसिस आती हैं तो ये ऑफिसर पीछे नहीं मुड़ता, ठीक है, उनके साथ रहता है, ठीक है। हर टाइम दे कैन वॉक टू हिम एंड गिव देम प्रॉब्लम्स सो दैट वो उसका सोल्यूशन दे। ऐसे बंदे को लीडर समझते हैं, रादर देन वो कि जो अपना बोलता रहे कि यार मैंने तो यहाँ पे ये गोल्ड मेडल जीता था, मैंने तो ये किया था, मैंने वो किया था। उसको कोई, हाँ, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, ठीक है। दे हैव टू शो द पोटेंशियल ऑन ग्राउंड, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। प्रूफ करना है, तो वो अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि लगे रहो, ठीक है, नॉट जस्ट कि दूसरों को दिखाना है, बट वो एक अपने अंदर अपनी वो है, लड़ाई चल रही है अंदर ही अंदर कि यार मुझे तो आज भी कुछ अच्छा करना है, कल भी कुछ अच्छा करना है। वो वाला अगर एटीट्यूड होता है ना, तो वो शाइन करता है। वो आप उसको ना, कहते हैं ना कि एक डायमंड को आप कैसे भी रख लो वो चमकेगा, बिल्कुल, राइट। क्यों चमकेगा? क्योंकि उसने अपने आप को खुद ही
अपने आप को इतना केपेबल बनाया है कि वो कहीं पे भी हो वो चमकेगा। चमकेगा। तो वो पर्सनालिटी आप बना लो, आप भी चमकोगे कहीं भी, ठीक है। बट उसमें फिर अकड़ नहीं आनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं ईगो नहीं आना चाहिए।